ठीक है चाय टॉपिक कर रहा था, ध्यान दो ना। बात की थी अगर सिंगल पासा दे रखा होगा तो आपको मानकता और सामान्यता का रूल लगाकर विपरीत फाइंड आउट करने होते हैं। ये बात कंपल्सरी है नहीं। एक दूसरी बात बताई थी कि अगर पासों की संख्या एक से अधिक होगी, पासों की संख्या एक से अधिक होगी तो पहला केस इसमें बनता है कि कोई एक कॉमन सतह आप सर्च करें, इसको क्लॉकवाइज मूव कराएं और आपका आंसर जो होगा मिल जाएगा। जैसा कि आपने दूसरा केस टाइप करा था, इसमें मैंने बताया था जब पासों की संख्या एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, अब वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। आपको क्या करना होता है, मैंने आपको बताया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये 2 पासे हैं, इसमें केस बनता है केस 1, लिखना नहीं है बस समझना कि चलो आपने लिख लिया होगा। और ये भी टॉपिक वो है जिसको आप वर्बली सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब ऑनलाइन क्लास होगी इसकी मुंजवारी आंसर बताएंगे सब। बाकी लोग तो चोर रखाते हैं, क्या ही बताया जाए। 4 5 6 1 3 5 में एक का क्या होगा, जब तक फोकस करो, बात नहीं करोगे, आज टॉपिक खत्म करना मुझे। तो आप देखेंगे सर एक का विपरीत पूछा जा रहा है, तो इन दोनों पासों की जब स्थिति आ गई तो आप डिसाइड करो कि कोई एक कॉमन सतह मिल जाएगा। सही है। इसको वर्बली करोगे तो पूछा क्या जा रहा है, एक का विपरीत पूछा जा रहा, तो कॉमन वाले से देखो एक कितनी की है। जब आप क्लॉकवाइज मूव कराओगे तो एक दूसरे नंबर पे आ गया, नहीं आ गया भाई। 5 के बाद क्या आ रहा है, 1 कम आ रहा है सीधे, इधर 5 के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है, तो इसका मतलब एक का जो विपरीत है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये बात उन लोगों को सही लगी होगी जिन लोगों ने समझा, जिन लोगों ने नहीं ली उनको मैं समझ नहीं दूंगा, है नहीं, तो कार्रवाई को आगे बढ़ा दूंगा मैं। ऐसे अगर ये क्वेश्चन है, मैंने कहा मेरी क्लास छोड़ोगे, जिसको नौकरी चाहिए वो बंदा तो भाई कर देगा आपको, जिसको नहीं चाहिए वो मस्ती काटे, और मस्ती खोरों से मुझे कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है। अब बेटा 3 का विपरीत अगर इसमें पूछा जा रहा तो आपका आंसर क्या होगा बताना जरा। 3 का विपरीत हो जाएगा, देख लो सही से। 3 देखो, 3 का विपरीत पूछा जा रहा, कॉमन क्या है इसमें देखो, कॉमन क्या है, जब 3 ही कॉमन है और 3 का ही विपरीत पूछा जा रहा तो कॉमन वाले का विपरीत वो होता है जो उसमें मौजूद नहीं होता। अरे बताइए आप ऐसे कैसे मौजूद, देखो ऐसे करके इनको क्लॉकवाइज मूव कराएंगे, 3 2 5, 3 2 5, सही है। घर ले जाऊंगा 3 1 4, 3 1 4, अरे ठीक है। तो आप जो ये जो निकल के आए हैं एक दूसरे के विपरीत आए हैं, और 3 का विपरीत वो होगा जो इसमें होगा ही। 1 से लेकर 6 तक जो नंबर होते हैं उनमें कौन सा नंबर नहीं है इसमें, 6 नहीं है। तो मैंने जो आपसे पूछा 3 का विपरीत, तो आपको समझना चाहिए तो कॉमन वाले का विपरीत है, और कॉमन वाले का विपरीत वो होता है नहीं, तो कौन सा आंसर हो जाता पहले ही हो जाता है, इसमें दिमाग नहीं हो जाता। ठीक है। तो ये टाइप जो था वो कल मैंने पढ़ाया, सही है। इस पर किताब के क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप लोगों को ऐसा लग रहा हो सर कहीं 4 पासे दे रखे हों, कहीं 6 पासे दे रखे हों, तो हम क्या करेंगे, है नहीं। तो क्या आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, और मैं आपको किताब का क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और ये जो मेथड है आज वालों को समझ में नहीं आया होगा ये, ठीक है, और आगे समझ में कहीं भी आना चाहिए। अगर आ गया तो तुम समझ लो काफी बुद्धिमान हो, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं समझाया, इसमें बात समझ जाए, ठीक है। अब आप इस बात की शिकायत कर देना चाहते हैं।
कि ऐसा है वो कल वाली बात नहीं चलनी पड़ाते हमें नहीं। तो भाई ये मेरा तरीका है, मैं बस ये चाहता कि जिसको एहसास हो जाएगा जिस दिन कि हम जो क्लास ले रहे हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है, तो फिर वो छोटे मोटे कामों की वजह से तो वहाँ नहीं बैठेगा। और वहीं से उसकी सफलता की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, जब तक सफल इंसान नहीं होगा जब तक उसको उस चीज़ का एहसास नहीं होगा। और जिस बच्चे में एहसास आ जाएगा सफलता की शुरुआत वहीं से। ये लोग क्वेश्चन दिखा कितने पास से आ गए, देखो कितने पास से आ गए, 4 पास से आ गए। ये क्वेश्चन है कार का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, पहले तो जो भी पूछा जा रहा है बात की बात है, हम आपसे पूछेंगे। चलो इन दिए गए पासों में पहले बताओ मानक पासा कौन सा है। कल वाली लड़का बताए, इस बैच की लड़कियां बताएंगी। चारों बताओ, 4 लड़कियों, इस बैच की 4 लड़कियां बताए मानक पासा कौन सा है। बीच के दोनों सर जो है वो मानक पासा है, हमारे सिग्नल नहीं आ रहे हैं। और कोई बताओ भाई मानक पासा तो अगर खाना खा रही तो देसी घी मिलाओ उसमें, क्योंकि दिमाग जो है काम नहीं कर रहा। भाई पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है, पेपर वाले ने ये 4 पासे दे दिए और कह रहा है इसमें मानक पासा कौन सा है। कल नहीं बताए थे आपको कि वो पासे जिनकी कोई भी तत्वों का योग 7 नहीं होना चाहिए मानक पासा होगा, और जिनका योग 7 हो जाएगा वो सामान्य पासा होगा। ये देखना 4 के 7 सामान्य हो गया, ये देखो 6 एक 7 सामान्य हो गया, ये 5 तो 7 सामान्य हो गया। तो दूसरा पासा ही कौन सा है, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, मैं ये बात पूछूंगा, मैं तो खाली ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए पूछा। मैं तो ये बोल रहा हूँ दिए गए पासों में 4 का विपरीत, दिए गए पासों में 4 का विपरीत बताओ। चारों पासों में आप दिमाग लगाना कि आपका जो पहला वाला मेथड है वो कहाँ पर काम करता है। कोई तो पासे उठाओ, क्लॉक बैक मूव कराओ, सीधे आंसर करो। बताओ ये बोला आप पहला दूसरा ही उठा लो। इधर देखो पहले में 3, इसमें भी 3 आना देना। हाँ भाई, इसमें देखो इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, अरे 3 कॉमन है या नहीं है, अरे है या नहीं है। अब आप देखो कि आप चाहो तो यहाँ पर अपना मेथड लगा सकते हो। इसका पूछा जा रहा है 4 का, बताओ 3 के बाद 4 आ रहा है नहीं आ रहा है, इधर 3 के बाद क्या आ रहा है, आंसर हो गया। कौन क्या 4 का विपरीत क्या है, कुछ करना था क्या, आप हमारे दिखा दे रहे हैं तुम्हें। 3 के बाद बेटा देखो क्या आ रहा है, 4 के बाद क्या आ रहा है, इधर देखो 3 के बाद क्या आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है। तो जो आए ये दूसरे के विपरीत ही आए। 3 का वो होगा जो इनमें नंबर नहीं होगा, वो होगा 6। अब हमने 4 का तुक्का है, मान लो वो 5 का पूछ लेता तो 6 का पूछ लेता, किसी का ही पूछ लेता, सबके तो आंसर रखे। क्या बात खत्म हुई है नहीं, जो कल वाले कितना बता रहे, कल वाले बताए, कल वाले पहले, आज वालों से कल बात करूँगा है नहीं, आज वालों से अभी टॉपिक जब आगे बढ़ेगा तब बात करूँगा। कल वाले बताएगा, आज तो समझ में आ रहा है। अब आप अपना क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। मैंने ये कहा कि मैंने पढ़ाया वो समझ में आया, वो बता दो तो मेरा मेथड समझ आया ना। अब आपके दिमाग में ये आ रहा सर ये दोनों से कर सकता है क्या आंसर, तो आप देखो साहब ये भी 5 देना, ये भी 5 देना है नहीं। इधर बताओ 5 के आपको 4 के चाहिए है नहीं, इसमें देखो 5 मैं 4 का ही दे रहा हूँ। इधर 5 के बाद क्या आ रहा है और इधर 5 के बाद क्या आ रहा है 6। तो यहाँ 4 का विपरीत क्या हो जा रहा है, 4 का विपरीत क्या हो जा रहा है 6। अब आप कहोगे सर आंसर बन गया, तो सुनो हमारी बात, यहाँ से क्वेश्चन है
ठीक है, एक क्वेश्चन ये अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। इधर 4 का विपरीत इन दोनों के हिसाब से आया, इधर 4 का विपरीत इन दोनों के हिसाब से आया, उसके पीछे कारण है। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था इस क्वेश्चन में ये पूछा गया दिए गए पासों में मानक कौन सा है। तो ये तो क्वेश्चन वो था, दिए गए पासों में मानक कौन सा है, समझे नहीं समझे? इसलिए इसने आंसर मैच नहीं कराया, मतलब दोनों आंसर मैच होते, जो इधर भी अगर 3 का 4 का भी देखा रहा तो इसमें भी 4 भी दे दिया, समझे नहीं समझे? हाँ, कौन सा आंसर कैसे बदल गए? आंसर इसलिए बदल गए, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया है, ये क्वेश्चन ये था कि दिए गए पासों में मानक पासा कौन सा, तो मैंने तो अलग से अपनी बात को इसमें जोड़ दिया बच्चे, सही है? तो मान लो ये क्वेश्चन ये अलग हो गया और ये क्वेश्चन अलग, ठीक है? अब किसी का क्वेश्चन दिखा रहे हैं, किताब नहीं हाथ लगिएगा तो ये तो किताब पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ से बोलेगी, हमें लगा हमारी बताई हुई बात बोलेगी, वही हम बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन वालों की किताबें ऐसी होती है ना, इनके बारे में कुछ कहना आसान नहीं है। चलो ये देखो, इस वाले में कितने लोगों को लगा कि आंसर गलत बताया है, बताओ? जिन जिन लोगों को लगा आंसर गलत बताया वही लोग मेरी बात समझ रहे हैं, सही बता रहा हूँ, समझे? क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि सर एक ही क्वेश्चन में 2 अलग आंसर कैसे आ गए? जब इधर 4 का विपरीत एक है तो उधर 4 के विपरीत एक क्यों नहीं हुआ? आपके तुरंत दिमाग में ये बात आनी चाहिए थी। आप तो कह रहे हैं कि 4 पासे थे, 4 10 पासे थे, कोई 2 पासों से आंसर मैच करा लेना है, नहीं? तो जब आपने इन दोनों से आंसर मैच कराया तो 1 आ गया, इन दोनों से मैच कराया तो 6 क्यों आ गया? तो उसके पीछे मैंने कारण क्या बताया कि ये क्वेश्चन अलग था, है नहीं? ये तो मानकता पूछने वाला क्वेश्चन था, समझ गए नहीं समझ गए बात को? किसी को दिक्कत? उतारो या मत उतारो, ये क्वेश्चन अलग था, आप उतार लो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब जो क्वेश्चन आ रहा है इसी पैटर्न का आ रहा है, ठीक है भाई? क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आए तो पूछना चाहिए कि अरे ये कैसे हो गया, आपने तो कहा था ऐसा होना चाहिए। अब देख, अब अगर ना बने तो आप मुझसे कहना सर आपकी बता रही बात फेल होगी, तो देखता हूँ मैं कैसे करके लिखूंगा इससे। ये लो बच्चों, देखो बैक टू बैक 3 पासे बने हैं, एक 5 6 और 1 4 5 और 1 2 4 में 1 का विपरीत, 1 का विपरीत, 1 का विपरीत। अब 2 4 को चक्कर आ रहा है गोल गोल, ये लास्ट में पढ़ाया गया कंसेप्ट था, बहुत बढ़िया से बताया गया था। 4 का विपरीत जब 1 का विपरीत जब पूछा जा रहा तो आप इन दोनों पासों को देखो, पहले आप देख रहे हैं इसमें सर 5 और 1 दोनों कॉमन है, और 2 कॉमन वाला भी केस मैंने पढ़ाया दुनिया को, सही है? आप पहला पासा और अंतिम पासा उठा के देखो, कुछ कॉमन लग रहा? क्या लग रहा? 1 कॉमन लग रहा नहीं लग रहा? और 1 का ही पूछा जा रहा। अब इन पासों में देख लो कौन सा नंबर लेंगे, अगर 1 का विपरीत नहीं होगा तो इन दोनों में नंबर लेंगे, कौन सा होगा? तो तुम्हें लग रहा पेन चलाने की जरूरत थी, जवानी बता देते आप, आंसर क्या हो गया? मत करो, अब देखो कैसे करके खड़ा था ये क्वेश्चन, इसको मूव करा दिया, इसको मूव करा दिया, 1 के बाद बेटा 5 और 6, 5 और 6, इधर बारे में देखो 1 के नीचे 1 लिखो, फिर क्या आ रहा है 2 और 2 के बाद क्या आ रहा है 4, और ये जो बढ़ के आए ना ये दूसरे के विपरीत, 1 का विपरीत ओवर इनमें नंबर होगा नहीं, तो क्या है? सही है जी सर, सही, ठीक है? तो क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा? 1 का विपरीत बताओ, तो 1 का विपरीत क्या हो जा रहा है? 2 का पूछ लेता तो 6 का पूछ लेता तो, कोई दिक्कत? हमें 3 पासे दिए थे, लेकिन हमें 3 पासों से आंसर नहीं मिला, हमें कोई 2 पासों को चेक करने पर आंसर मिला, सही है? ये किताब का क्वेश्चन है, ये आप करना चाहो,
ये नोट करना चाहो तो कर सकते हो, जो नई जनता हो चाहे पुरानी जनता हो वो कराना चाहे तो करा सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको ये बता रहा कि मैं पहले एक कॉमन वाला पढ़ा रहा हूँ, अभी इसका दूसरा केस आएगा 2 कॉमन, तीसरा केस आएगा कोई कॉमन नहीं है, ये 3 केस बनेंगे। और ये पहला केस तो सही से समझ लो क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज है। ओपन डाइस पढ़ाऊंगा, खुला हुआ पासा, इसका सबसे ज़्यादा यूज इसका है। इसलिए ये आपके दिमाग में सब लोगों के जब सेट हो जाएगा तो ओपन डाइस अपने आप ओपन होता चला जाएगा, सही है, और आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा लोड ले रहा हूँ मैं, हालांकि तीनों केस पढ़ा दूंगा आपको, पर ये केस पहले आप जान लो कि है क्या इसमें। बाद में फिर आप कहोगे घर जाके कि सर जी क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, तो फिर नहीं लगेंगे, आप तरीका लिखेंगे। अगला देखिए, पासों का फ्रंट रेडी रखो, 3 पासा है, ठीक है। और क्वेश्चन देखो किताब की, अरे किताब के साथ लगाने एक तरफ से आपको तो कैसे लगा पाओगे, ऐसे लगाओ, ये भाई आपकी जेब से जब रुपए गिर जाते हैं किसी दिन तो आपको इस बात का अफसोस होता नहीं होता है, लॉस हो गया। तो जिस दिन आपको एहसास होने लगेगा कि कोई भी क्लास हमारे लिए छूटना एक लॉस के बराबर है, उस दिन से समझ लो आपकी सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये काम इतनी आसानी से आएगा नहीं आपको। एक ही तो पूछे रहा है बार बार, इसका पूछा एक ही पूछे। क्या कर रहे हो? सब 4 और 4 बहुत ज़्यादा है, स्लो मोशन में चल रहे हैं। अब केवल स्लो मोशन के अपने आप बना रहा है इरेगुलर होने की वजह से। जिस दिन तक रेगुलर हो जाओगे उस दिन से स्लो मोशन अपने आप ही आपके कंट्रोल में आ जाएगा, सही है। तो देखो कैसे एक का पूछा जा रहा, तो हम प्रयास ये करते हैं कि कोई ऐसा पासा इसमें कोई एक कॉमन सतह मिल जाए। तो पहला और दूसरा देखो जरा, इसमें तो 4 2 2 दिख रही है, इससे काम नहीं चलेगा। पहला और तीसरा देख लो जरा, इसमें 4 और इसमें 4 देखो जरा, दिख रहा तुम लोगों को ना, दिख रहा ना। तो ये 4 और ये 4 ये तो कॉमन हुए। अब बताओ इन 4 का अगर देखा जाए, 4 के अलावा 2 3 4 नंबर इसमें भी है, 4 5 6 नंबर, बताओ इसमें कौन सा नंबर नहीं है? तो 4 का विपरीत में 1 ही तो होगा, तो 1 का विपरीत क्या होगा? और जब बात कब तक समझ में आ गई, हो गया क्वेश्चन क्यों? फर्क डालो, समझो जब आप समझ गए। तो जो कॉमन वाला होता है उसका विपरीत वो होता है जो उसमें होता ही नहीं है, या जो उसमें नहीं होता तो उसका विपरीत कौन होता है? कॉमन वाला, ठीक है। बाकी कोई जादू नहीं है, आप चाहो तो इसको ड्रॉ बैक नहीं करेंगे। अच्छा इन दोनों से कुछ करना है क्या? अच्छा इन दोनों में 4 6 कॉमन है, इसलिए नहीं करना, इसमें 2 सतह कॉमन है। तो एक सतह कॉमन पर आप क्या करें, 4 के बाद क्या आ रहा है? 3 के बाद क्या आ रहा है? 2। उधर देखें 4 के बाद क्या रहा? 6 के बाद क्या रहा? 5। बेटा बताओ 4 का विपरीत क्या होगा? वो होगा जो इसमें नहीं होगा। अब बताओ 1 का ही पूछ लिया गया है, तो 1 का क्या आ रहा है? ये सॉल्व। अगर आपसे पूछने जाता 5 का बताओ तो 5 का पूछ लेता हूँ तो 5 का जो दिखा तो रहा 2 है, 5 का कितना है? 2। अब ऐसा रहा भाई मैं चाइनीज में बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रही है और इतने पढ़ के समझ में नहीं आ रही है तो मैं ठीक है। ये केस समझ में आ गया। पहला केस ये कहता है दिए गए पासों में कोई एक कॉमन सतह मिल जाए तो उनको क्लॉकवाइज मूव करना, ठीक है। और जब आप क्लॉकवाइज बहुत अच्छे से मूव करा लोगे तो आप देख देख के क्वेश्चन बना सकते हो कि
4 के बाद 4 6 तो उधर पे 4 के बाद 4 3 ऐसे करके भी आंसर बना सकते हैं। सही है, इसको मैं कहता हूँ बर्बली करने का तरीका। ठीक है, हम बुझवानी रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगला देखो, अब कुछ लोग कहते हैं उतारूंगा ऐसा कुछ है क्यों भाई? अरे कुछ लोग उतारने के लिए कमेंट करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हो? खाली पिक्चर देख रहे हो। अच्छा, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो केस नंबर 2 क्या कहता है। केस नंबर 2 कहता है कि पासों की कोई 2 सतह कॉमन है। केस नंबर 2 क्या कहता है बेटा? पासों की कोई 2 सतह समान हो। तो आगे क्या कार्रवाई होगी सुनो। जब पासों की कोई 2 सतह समान होती है, जब लिख रहे हैं बात, जब, ये जब और तब क्या है? ये अव्यय है, ठीक है ना। जब पासों की, हिंदी में अव्यय कहते हैं, ठीक है, जब पासों की कोई 2 सतह समान हो तो बची हुई सतह दूसरे के विपरीत, याद रखो, बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत। बात क्लियर? यस सर। अब देखो क्या करना है। अरे देख लो भाई, 1 2 3 3 5 2 3 और इसमें हमेशा आंसर जो पूछा जाएगा वो वही पूछा जाएगा जो 25 सतह होती है। वो कहेगा 5 का विपरीत है, 5 का विपरीत बताओ जनता। तो ऊपर साफ साफ लिखा है जब पासों की कोई 2 सतह समान हो तो 25 सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यानी मैं देख पा रहा हूँ 2 और 3 क्या हो रहे हैं? 2 और 3 क्या हो रहे हैं? कॉमन हो रहे हैं। तो 2 और 3 कॉमन हो रहे हैं, इधर भी 2 और 3 कॉमन हो रहे हैं, तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। तो एक का विपरीत बताओ क्या होगा? देखो ज्यादा सरल है नहीं है? सरल है नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। और 1 का पूछा जाएगा तो 5। कोई तो परेशानी अब पड़ेगी, आगे परेशानी। इसका अपवाद कैसे देखो, अपवाद है तो क्वेश्चन पूछेगा, सुन लो, अब सुन के जाओ पूरी बात। 7 बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत है, तो बताओ 3 का विपरीत क्या होगा? वो वाला क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है जो हट के बात करेगा, बाद में बात। तो सुनो, 3 का विपरीत ऐसा कभी किताब में दिया नहीं होगा, एक आध क्वेश्चन आता है बाई चांस मैं बताऊं। 3 का विपरीत वो होगा जो 3 के साथ नहीं होगा। बताओ इधर 3 के साथ में कौन कौन है? 5 है नहीं? ये तो साथ ही हुए, विपरीत थोड़े हुए। इधर भी 3 के साथ में 1 और 2 है, ये तो साथ ही हुए। तो विपरीत कौन होंगे? जो पीछे होंगे, जो पीछे होंगे वही तो विपरीत होंगे। तो बेटा 3 और 2 का विपरीत वही होगा जो पीछे होगा। 3 और 2 का विपरीत वही होगा जो पीछे होगा। तो मैं अगर आपसे कहूँ 3 और 2 के विपरीत बताओ 4 और 6 होंगे, तो क्या गलत बता रहा हूँ? या तो 4 होगा या 6 होगा। और 4 और 6 के पूछे जाएंगे तो पीछे वाले के पूछे जाएंगे तो सामने वाले। लेकिन उन सामने वालों में ये दोनों पहले साथ ही खड़े बैठे। देखो ये जरा किसी से विपरीत न होने के हम पहले ही विपरीत हो गए। तो पीछे वाले के सामने वाले विपरीत जरूर होंगे, लेकिन सामने वालों में जो फिक्स है पहले से ही कंफर्म है वो नहीं होंगे, जो बचे हुए हैं वो दोनों होंगे। सही है? तो पीछे कौन सा नंबर? 4 या 6? तो 4 या 6 का कौन सा हो जाएगा? 3 या अच्छा हुई बात नहीं? और हुई या नहीं हुई? आगे मैं क्वेश्चनों में यूज करने वाला हूँ, मिसिंग पासे में यूज होगा इनका। ठीक है? तो ये वाला केस कितना सरल है कि जब पासों की कोई 2 सतह समान होती है तो बची हुई सतह एक दूसरे के क्या हो जाती हैं? विपरीत हो जाती है। इनका भी यूज कर सकते हो आप उन क्वेश्चनों को लाने के लिए पीछे क्वेश्चन कराए थे। सही है? सर इसका जब ऑप्शन देगा तो कुछ फिक्स में होगा? क्या चीज?
इसके तो जैसे दो होंगे तो वो आंसर सिफिक्स में होंगे। हाँ हाँ, ऐसे ही रखोगे जैसे दे रखे हैं इसमें, जैसे दे रखे हूबहू बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे आपको, चिंता नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूँ समझ के बाद को दूसरा केस, अरे दूसरा केस समझे? तो अगर समझे तो ये वाला क्वेश्चन समझा के बताओ। कृपया बातचीत को अपने पॉकेट में रखें और एकदम फोकस करें। जिससे पूछो वो बोलेगा, सही है? सभी बच्चे नहीं बोलेंगे। पीछे दोनों लड़कियां बैठी हैं ना, ये दोनों बताएंगी इसका आंसर क्या। सही से देखो जरा, अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको बात समझ में आ रही तो आंसर नहीं आना चाहिए। जिससे पूछो उसको ना पता होता पर पड़ोसी को पता होता है, और पड़ोसी कहता है ये वाला हमसे पूछ लिया जाए तो बता दो क्या आंसर आ रहा। अरे जोर से बोलो। 6 एकदम सही जवाब है भाई। देखो इसमें 2 और 1 तो हो गए कॉमन, हो गए नहीं हो गए? तो बची हुई सतह एक दूसरे की क्या होती है? तो बची हुई सतह में से जो विपरीत पूछ रहे हैं हमने 3 का ही तो पूछा, 3 का क्या हो जाएगा? याद रख पाओगे? मैं रख पाओगे? अच्छा तो जीवाना बताइए बोलता तुम बताओ 4 का बताओ। हाँ देखो दौड़ से लिखता हूँ तो उड़ा दूंगा तुम्हारे गया। बताओ बर्दाश्त करो, अभी तुम्हें भी मौका देंगे। तुम्हें क्या लगता है? 5 भाई का आंसर 5 है, ठीक है? अर्चना बताओ जरा, तुम कहती हो हमसे ना पूछते। इनका कहना 6 या 1 होगा 4 का। बैठ जाओ, तुम बताइएगा। 3 देखो जे तो हमें बताइए। ओहो क्या बात है, बता रहे हैं। अरे नहीं ऑप्शन दे रहा है तुम्हें, देखो ये जो लड़कियां 3 बैठी हैं सामने, रुक जाओ आप 4 से पीछे नहीं बैठता। आप तीनों में बताओ 4 का विपरीत क्या होगा? दिमाग पर लोड लेके, या तो फिर मैं पूछना बंद कर दूं, डायरेक्ट खाली बताने पर हूं। 6 चलो एक और ऑप्शन आया, देखो मैं 6। अच्छा आप बताओ। 3 या 1 या 2 ही होगा। एक और ऑप्शन आ गया, देखो एक और 2, 1 या 2। और फिर तुम बताओ जरा, बैठ जाओ। अब तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या तो जो गड़बड़ की बातें कर रहे हैं, या मैं समझा कर रहा हूँ, है नहीं? अरे तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, जो 3 बोल रहे हैं 6 बोल रहे हो, अरे 3 और 6 तो अपने आप में विपरीत है, वो किसी के विपरीत नहीं हो सकते। जो साफ फ्रंट लाइन पे आपको दिख रहा है, कर देखो 3 और 6 पहले से एक दूसरे के विपरीत हो गए, वो किसी के विपरीत नहीं होते। और मैं पूछ रहा है 4 का, और 4 इनमें दिख रहा है तुम्हें क्या? 4 है पीछे, तो विपरीत होंगे सामने वाले, लेकिन सामने वाले वो नहीं होंगे जो पहले से ही है। जो बच्चों 1 और 2 है वही तो होंगे। और ये सबके सब आंसर रखे, ये आंसर सही है, समझे? हाँ रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई, क्या कर रहे हो? कंफर्म नहीं है, यही तो बात है भाई। एक बात बताओ, पीछे कोई आदमी बैठा है, अब इन दोनों ने कह दिया कि हम विपरीत हो गए, ये दोनों सतह तो फिक्स हो गए। अब जो पीछे बैठी है सतह, 2 सतह, 3 सतह जो पीछे बैठी है, उनमें से हमें क्या पता कि 4 जो है 2 के पीछे बैठा है या 4 1 के पीछे बैठा है। तो इसलिए हम आंसर क्या बताएंगे कि 4 जो होता है हो सकता है या तो 1 के पीछे बैठा होगा या 2 के पीछे बैठा होगा। कोई कंफर्म आंसर नहीं हो सकता। कंफर्म इन दोनों ने कर रखा है, इन दोनों की शादी कंफर्म है। देखो कि हम दोनों दूसरे के विपरीत हैं।
हल्के में रखा। अब अगला जरा समझ में आ गया है, छोड़ थोड़ी दूंगा मैं, 25वीं जनता को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, आप बताओगे 5 का विपरीत क्या होगा इसी क्वेश्चन में, आराम से समझ। सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट चलता रहेगा। एक या दो होगा, भाई का कहना है 1 और 2 होगा, बैठ जाओ। 1 और 2 होगा, आप बताओ जरा क्या होगा। पक्की सी बात है ये, इधर देख लो, अब की बात नहीं बदली है, एकदम सही जवाब है। भाई आप सोचो 5 का पूछा जा रहा है, 5 इसमें देखिए तो 5 भी पीछे वाले के विपरीत सब सामने वाले, और सामने वाले वो लोग नहीं जो पहले से जैसे थे, जो बचे हुए हैं वो। यही तो समझाया है, यही तो समझाया है कि 3 का पूछेगा तो भी 4 या 6, 2 से पूछे तो भी 4 या 6, या 4 से पूछ ले तो 2 या 3, और 6 से पूछ ले तो भी 2 या 3। अरे कुछ समझे ना समझे बात को, नोट कर लो कहाँ कहाँ गलती करेंगे बिल्कुल में। ये आपकी गलती है, मेरी एक भी लाइन है, सही है, नोट कर लो। का देख लो भाई साहब, बहुत रफ्तार में पढ़ाता है ये टॉपिक। कैसे तो मेरी रफ्तार में ब्रेक लगवा दिया तुम लोगों ने, क्या कह रहे हो? अच्छा तो तुमसे पूछा नहीं इसलिए हो गया। अगर कोई समस्या है तो हम बता रहे हैं बाद में। ऐसा है ना, ये जो बात आप पे जानी है ये अभी देखना, इसका यूज जब आप आगे करोगे सीजीएल लेवल के क्वेश्चन होंगे। अब जो आगे क्वेश्चन होंगे वो सीजीएल के होंगे, एसएससी सीजीएल, ठीक है ना। मैं आपको बताऊँ, अब आप लोग हम एसएससी सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहे, तो हम किसी की भी कर रहे हो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सबके लिए राइट हो जाएगा। चाहे ऐसा ही कर रहे हो, चाहे सीजीएल कर रहे हो, एक्सपेक्टेड कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेरा रीजनिंग का जो स्तर होगा वो सब पर मैच करेगा। ठीक है, तो मैं क्या लग रहा है इस एसआई के बैच में क्या अलग से पढ़ाऊंगा कुछ भाई, थोड़ा सा लेवल मॉडरेट कर दूंगा, स्पीड मेंटेन कर दूंगा, थोड़ा बढ़ा दूंगा स्पीड। वहाँ एसआई के बैच में बस इतना मान के मैं पढ़ाता कि मैं ये मानता कि सामने वाला बेसिक जानता है, इतना नहीं होता, रफ्तार होती है, और सामने वाला अगर भाई कमजोर है तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि एसआई बनने के 4 ऐसे थोड़ी लग जाएंगे, ताकि हम एसआई की तैयारी कर रहे हैं और पता कुछ है ही नहीं, तो पहले कांस्टेबल भी कर लो। ठीक है, दोनों में कुछ एक साथ आएंगे। बताओ बात सही है गलत है? अगला क्वेश्चन आपको कहोगे, अब देखो इसका यूज कहाँ मिलता है आपको। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला मेथड का केवल 2 ही पासों पर लागू होता है, कोई 2 पासों। कुछ लोग मुझसे कहते हैं नोट्स बनाए हैं क्या, मेरे पास कोई नोट्स ही नहीं। आज जब ये किताब मैंने किसी पढ़ा तो नोट्स नहीं है, सब दिमाग में है, सबकी मामला। ठीक है, दिमाग जितने डिस्टर्ब हो जाएगा उस दिन ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत मेहनत से करियो ताकि आराम से भेजा कुछ। अच्छा ये मेरे नोट्स है, सवाल देखो इसका यूज कर लिया आपने, अपने दिमाग का अगर यूज कर सकते हो तो और बढ़िया पास हो गया।
चलो कोई बात नहीं, पेपर में पास वाला बनाना है। देखो अब इस क्वेश्चन में कोई ये कह रहा है कि आप 2 वाला कंसेप्ट लगाओ, ये कह रहा है कोई एक कॉमन वाला लगाओ। अब आपके दिमाग में जो कुछ भी आप सब कुछ लगा सकते हो। देखो आप इस पासे को और इस पासे को पकड़ के देखो, इसमें बेटा देखो जरा क्या क्या हो रहा है, इसमें 3 और इसमें क्या है 4, इसमें 3 और इसमें क्या है 4। क्या पूछा जा रहा है? क्या 25 सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती? 5 का क्या हो गया 6। मैं नहीं कह रहा कि तुम ये मेथड लगाओ, सुन लो मेरी बात। अब मैंने जो पहला मेथड पढ़ाया था पहला, आप उसको लगाया करो मेरे साथ, कंफ्यूज। देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है 4 कॉमन है, देखो इधर भी 4 और इधर भी 4 है नहीं है। तो अब आप देखें जरा, अब इसको क्लॉकवाइज मूव कराना है, इसको क्लॉकवाइज मूव कराना है, ठीक है। 4 के बाद क्या आ रहा है, देखो 3 और 3 के बाद क्या आ रहा है, समझना सब लोग। उधर 4 के बाद क्या आ रहा है 1 और 1 के बाद क्या आ रहा है, देखना 5 का विपरीत क्या आ रहा है, और जो 2 कॉमन पर भी 5 का विपरीत क्या आ रहा था। क्वेश्चन सही होगा तो आंसर पर दोनों पैटर्न लगेंगे, चाहे आप 2 सतह वाला लगा लो चाहे 1 सतह वाला लगा लो, सही है। अब जिसका दिमाग स्मार्ट तरीके से वर्क करेगा वो सर्च करेगा कि जो पूछा जा रहा है वो ऐसे पासों में तो नहीं मिल गया इसमें 2 कॉमन सतह है, अगर मिल जाए तो उड़ा दो, वरना एक कॉमन सतह सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कोई एक कॉमन सतह सर्च करो, गोल गोल घुमा लो, गलत लिखो। क्या मैं सही कह रहा? देखो उससे भी लगा क्वेश्चन का आंसर और पहले वाले मेथड से किया। अब आपका दिल जिससे करे उससे करो, सही है। मैं अपने यहाँ पर बात करूँ, मैं ये दिखाने का प्रयास करूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो भाई मैं तुम्हें ये बात दोबारा बताता ही नहीं। मैं कहता देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए जल्दी कर दिया, उसमें से क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसमें घूम नहीं रहा है। कौन सा भी घूम रहा है सेकंड में सर, इसमें क्लॉकवाइज में घुमा नहीं सकते क्योंकि आपको चेंज तुम्हारी बात सुनकर देखा पता क्या है। हमने पहला और तीसरा पासा पकड़ के देखा, आंसर मैच करके आवाज। कोई बच्चा हो सकता है सर सर्च करे कि पहला और दूसरा करके दूसरा और तीसरा। सुन लो पूरी बात सुनो। इनमें दोनों में कॉमन क्या बेटा देखना, 4 और 6। तो 3 का विपरीत क्या है, तो आपसे 3 का पूछा जा रहा है। जब 3 का नहीं पूछा जा रहा है तो आप जो दिमाग लगा रहे हैं फालतू का, आप 1 सतह वाला दिमाग लगाओ, समझे। तो कहने का मतलब 1 सतह सबसे सुपर है, लेकिन आपको कुछ और स्पीड पकड़ना है तो फर्क नहीं हो। अब मुझसे ये पूछा जाता कि इसमें 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, तो मैं अपना स्मार्ट तरीका लगाता तो मैं 2 3 को पकड़ लेता, 2 और 3 को पकड़ लेता, क्योंकि 4 6 इसमें होगा 3 का जस्ट बताते ये सही है। जब मुझसे पूछा गया 5 का बताओ तो मैंने 3 4 और 3 4 को पकड़ा, जस्ट मैंने बताया 5 का शो किया। ये दूसरे वाले टेस्ट में मैंने ध्यान दे लिया, और जब मेरा दिमाग पेपर में पूरी तरह से खराब होता तो मैं कोई एक ही कॉमन सतह सर्च करता, चाहे इसमें इससे मिल जाए चाहे इससे मिल जाए, एकदम सटीक आंसर। तो दोनों से आंसर आएंगे, ठीक है ना। अब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी चीज़ें सरल दिखने लगेंगी आपको, वो आपका मन। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे कि हम क्वेश्चन इसको कैसे उतारते हैं, आपने तो बहुत सारी कहानी जामा बता दी है नहीं। तो साहब आप एक कॉमन सतह वाले भी कर सकते हो, 2 कॉमन सतह वाले से कर सकते हो, ठीक है। ये जो सोल्यूशन दिया है वो इन दोनों के लिए दिया है, और ये जो सोल्यूशन दिया है ये वाला आ गया, ये वो 2 कॉमन वाले के साथ दिया। तो आप केस क्यू को भी चाहो कर लो, चाहे केस बन से कर लो, आप अपने मन से कर सकते हो। अरे सही है। आप पास है वो 15 दे दे, क्या फर्क पड़ता है। आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट होगा कि मुझे आंसर में पहुंचने के लिए या तो कोई 2 कॉमन सर्च करनी है या फिर कोई एक कॉमन सर्च करनी है। हमें 15 से मतलब ही नहीं, हमें तो मतलब 2 से है, कोई 2 पास होते मतलब है। अरे समझ में आएगी, बढ़ाए आगे। आप लोग उतार रहे हो नहीं उतार रहा, मुझे कुछ नहीं पता, सही है। हाँ मेरी कहानी चल रही है। मैं तो आपसे हमेशा से ये कहूँगा कि आप रेगुलर रहे क्लास में, रेगुलर पढ़ें, और जब अगर मेरे से पढ़ते और आपसे क्वेश्चन ना बने तब तुम जाएगा हाई कोर्ट में शिकायत कर दियो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में कर दियो, मैं जवाब देने को तैयार हूँ।
सही है, समझे? मैं आपको एक मात्र ऐसा बंदा हूँ कि आप लोगों को ये बात ऑन कैमरा कह रहा हूँ। अगर तुम्हें बात समझ में ना आए, ना सिखा पाऊँ, तो तुम कहीं पर भी शिकायत करो, पर रेगुलर होना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? तो अपनी मर्जी दिखाओगे तो फिर मैं कुछ ना कर सकता तुम्हारे लिए। अब देखो तीसरा केस बेटा इसका आ रहा है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 और इसमें बहुत सारे अपवाद भी हैं, ये बता दे रहा हूँ। जब पासों की कोई सतह, जब पासों की कोई सतह समान न हो, ये लो, ये क्या कह रहे हो, वो बता रहे क्या कह रहे हैं। तीसरा केस आ गया, जब पासों की कोई सतह समान न हो, तब क्या करोगे? ध्यान देना, जब पासों की कोई सतह, जैसे पासा ये है, देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये आ गया, सही है? आप चाहो तो ये नंबर इधर उधर देख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 यारी को 4 को देखो, उससे तो कट नहीं होता, ठीक है ना? अब इसमें आपसे पूछा जाएगा 3 का विपरीत बताओ या 4 का विपरीत बताओ, बताओ। सतह आमने सामने वाली हो, सतह आमने सामने, ये तो पढ़ा आपने, पर मैं आपको थोड़ा सा हट के पढ़ाऊंगा। जब पासों की कोई सतह समान नहीं होती है, ठीक है ना, तो वहां पासे मानक पासे की तरह काम करते हैं, बशर्ते पासे मानक पासे होती है, ठीक है ना? क्या ध्यान देना है? जब पासों की कोई सतह समान नहीं होगी, बता जाओ, जो बात बता रहा हूँ मैं लागू हो जाएगी। जब पासों की कोई सतह समान ना हो तो यहाँ नोट लिख लो इस बात का, पासे मानक पासे की भांति व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं, बशर्ते दोनों पासे मानक हो। तो कोई दिमाग से लगाना, देखो कैसे ये सेम सतह वाला कंसेप्ट थोड़ा पलट के बताइए। भाई आपने देखा कि सर कोई सतह कॉमन ही नहीं है इनमें, कैसे घुमाए हम गोल गोल, कैसे कॉमन करें दोनों, तो बात मैच होगी नहीं आपकी। कौन हो रहा है? रुको, बर्दाश्त करो, तो आपको बात बताऊंगा। तो अब आप ये देखोगे कि अगर दो अलग अलग पासे हैं और दोनों पासों में क्या है, कोई कॉमन सतह नहीं है, तो पासा ऐसे पढ़िए, दोनों मानक है। अगर दोनों मानक होंगे तो आप आंसर मानक के हिसाब से लगाएंगे, सही है? और सामान्य जब होंगे तो सेम सतह के हिसाब से लगाएंगे, सात से सामान्य, सात से सेम सतह, सही है? अब सेम सतह लगाना वहां पर एक तरीका होता है, किताबों में पास पास और दूर दूर का भी होता है, पर मैं पढ़ाता भाई सेम सतह, मुझे जो पता है वो सेम सतह वाला मुझे से लगता है। देखो आप देखो, 3 2 3 1 4 हुए, 3 पासा कैसा है? मानक है। अगर ये मानक है तो ये भी मानक है, इस बात की भी गारंटी है। अगर ये मानक है तो ये भी मानक ही होगा। और मानक पासे में 3 का विपरीत क्या होता है? 4, सही है? अब एक बात का ध्यान दे लियो कि 4 और 3 एक साथ तो नहीं बैठे, अगर एक साथ बैठे होंगे तो साथ नहीं बना देंगे, अरे मानक पासा होगा ही नहीं फिर वो। देखो 4 इधर बैठा, 3 इधर बैठा, दोनों अलग अलग हो गए, तो 3 का विपरीत क्या होगा? 4। वैसे तो मैं बताऊं एक इसका संभावित आंसर क्या होता है, संभावनाओं में जो दिया जाता है, पर किताबों में ऐसा लिखा नहीं। इसका संभावित आंसर जो होता है, आप किसी से भी बात करते हैं, वो ये होता है कि 1 2 3 जो दे रखे हैं, इसका आंसर होंगे 4 5 6, और 4 5 6 के आंसर होंगे 1 2 3। यही संभावनाएं हैं। 1 का पूछा जाएगा तो भी 4 5 6, 2 का पूछा जाएगा तो भी 4 5 6, 3 का पूछा जाएगा तो भी 4 5 6। इस वाले के आंसर वो वाले के आंसर ये वाले। लेकिन किताब में ऐसा मिलेगा नहीं, आपको कलर दे देता है, रंग अलग अलग, ठीक है? रंगों से आंसर मैच करवाएगा, तो रंग दे देगा। तो जो मैं बता रहा पहले ये देखो कि जब पासों की कोई सतह समान ना हो तो पासे मानक पाती की व्यवहार करते हैं,
बशर्ते दोनों पासे कैसे हो, मानक हो। ठीक है, तो मानक पासे की तरह काम करेंगे तो 3 का 32 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और वैसे पहले डिवीजन देखा जाए तो ये आंसर होता है इसका। सही है। अब सुनो, हम एक और क्वेश्चन डाल रहे हैं, यही क्वेश्चन ऐसे देख रहे हैं, सुन लियो, आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइयो। आपका 1/6 टफ नहीं है टॉपिक, ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे नहीं तो टफ तो लगेगा ही। बताओ आंसर। अब आपने देखा सर आपने कहा कोई सतह कॉमन ना हो, कोई सतह कॉमन है नहीं, ये बहुत रेयर केस है, ये पूछा नहीं जाता पेपर में। ये मैं बता रहा, जो पहला केस है ना, पहला और दूसरा यही दो पूछे जाते हैं, ये बहुत कम पूछा जाता है। सही है। अब आपने देखा सर, आपने तो कहा था पासे मानक की तरह काम करेंगे, तो पहले पासा देख लो, 5 और 2, जब पासा सामान्य है तो मानक की तरह क्यों काम करेगा? पासा सामान्य है तो मानक की तरह कैसे काम करेगा? और जब सामान्य हो जाएगा तो आंसर सेम सतह आएगा। आंसर क्या आएगा? सेम सतह का मतलब समझो, कुछ लोग कहते हैं पास पास और दूर दूर, पर मैं कहता जैसी शक्ल इसकी है, देखो इसकी ऐसी शक्ल है, इसकी शक्ल का ये होगा, सेम सतह ये है, तो 5 का 1 हो जाएगा और 4 का 3। अलग अलग किताबों अलग अलग तरीके से कंसेप्ट दे रखे हैं, पर सच्चाई देखियो तो ये निकलेगी। मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, कोई मुझसे बात करेगा बाद में तो प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, तो 3 का क्या हो जाएगा? 3 का क्या हो जाएगा? सही है। 2 का क्या हो जाएगा? 6। 2 का बेटा क्या हो जाएगा? 6। 5 का क्या हो जाएगा? 1। 4 का क्या हो जाएगा? 3। ये कंसेप्ट कब लागू होता है? जब दोनों पासे कैसे होते हैं? समान। और जब दोनों पासे मानक होंगे तो कंसेप्ट हमारा डायरेक्ट मानक पासे की तरह आंसर डाल देना। कोई तो परेशानी आपत्ति नोट कर लो। तीसरा केस भी नोट कर लो। सर एक मानक हो एक साधारण कर ही नहीं सकते आप, पासा बना के दिखा दूंगा कितनी कॉपी पे। एक मानक और एक सामान्य का आप पासा बना के दिखा दो, बनेगा ही। मैंने अपने जीवन में पूरे प्रयास कर लिए हैं ऐसा करने। ठीक है, करा दूं। आप कॉलेज के अध्यक्ष हैं, जिला दंडाधिकारी पीलीभीत डॉक्टर खुशीराम भार्गव जी। ठीक है, आपकी कोचिंग चल रही है कैंपस में, उस पर आप चेयरमैन हैं। बच्चों से उनका बनी नहीं सर, ये सब कुछ कॉलेज के हैं, कुछ अदर उसके हैं। बच्चों को रहने कोचिंग करें, पढ़ाई करें, तैयारी करें, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। आप लोग क्या बनना चाह रहे हैं, किस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या सोचा आप लोगों ने? हाँ बताओ, कोई बोलो। कोई गोल तो फिक्स किया होगा ना? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए योग्यता जानते हैं क्या होती है? क्या BCSC कर रहे हो क्या? फाइनल है। कहाँ से? सजापुर BCSC कहाँ है? उसमें डिप्टी में है, अच्छा। इससे पहले सब ताजापुर में ही थे। बढ़िया, क्योंकि जब आपको रास्ता पता ना हो तो मंजिल नहीं मिलती है। कहीं जाना हो, पीलीभीत जिलाधिकारी कार्यालय जाना है, अगर नहीं पता है तो कैसे पहुंच पाएंगे? उसके फिर कई तरीके हैं, या तो खुद खोज करिए या फिर किसी से पूछिए, कोई मार्गदर्शक। जैसे आपके मार्गदर्शक इस समय
आपके गुरु जी पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से जब मंजिल तक पहुंचना है तो कोई ना कोई रास्ता खोजना पड़ेगा, कोई ना कोई गुरु करना पड़ेगा, फिर आप वहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। फिर तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और एग्रीकल्चर में तो बहुत संभावनाएँ हैं। देश कृषिप्रधान देश है और यहाँ पर 70% लोग अभी खेती करते हैं। 70% देश की जनसंख्या गांव में रहती है। मात्र अभी तो 30% लोग ही शहरों में निवास करते हैं, बाकी 70% तो गाँव में ही रहते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर से जब आप ग्रेजुएट होकर आगे जाएंगे तो आप टीचिंग में भी जा सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, जिला कृषि अधिकारी बन सकते हैं, जिला उद्यान अधिकारी बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, PCS बन सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं। मतलब ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें BSc AG करके आप जा ना सकें। हर सेक्टर हर तरीके से हर जगह जा सकते हैं। बस ये कि मेहनत करिए आप लोग, और जब मेहनत का जो फल होता है मीठा होता है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी। कंटिन्यू करें। ये तीनों केस समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? इन्हीं तीनों केसों पर क्लोज हो जाता है। इन्हीं तीनों केस पर आपको सारे मेथड पता लग गए। अब इस पर आता है मिसिंग पासा, ठीक है ना। अब ये अगर जिसने पढ़ रखा है सही से, मिसिंग पासे के क्वेश्चन वही कर सकता है। जैसे एक मिसिंग नंबर दे रखा होगा पासे का, वो वाला बंदा देखो कैसे करके क्वेश्चन बनाना। ये जो तीसरा केस होता है ना, तीसरा वाला केस और रेयर केस में पूछा जाता है एग्जाम में। आपको जो पासे का एक क्वेश्चन भी अगर मिलेगा 1 से 2 तो वो मिल जाएगा पहले वाले दोनों केस में। केस नंबर 1 और केस नंबर 2, या फिर जो पहला टाइप पढ़ा था मानक और सामान्य चेक करके सिंगल पास का क्वेश्चन बना करके, वो वाला सही है। अब मिसिंग पास है इसमें और देखो। देखो क्वेश्चन देखो आप लोगों को, मिसिंग पास का क्वेश्चन देखो क्या होता है। ये है क्वेश्चन और आपको बहुत सोच समझ के जवाब देना। ये जो प्रश्न चिन्ह लगाया है मैंने, प्रश्न चिन्ह पूछना है इसके स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, तो कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन ए है आपका 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 1। अब आपका रिजल्ट जारी होगा इस बारे का, ठीक है। आपको पता होगा कि अब क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। मिसिंग पासे पर मिसिंग वाले स्थान पर कौन सा अंक आएगा, बताओ अपना जवाब। 3 आएगा, एक बच्चे का 3 आ गया, बाद में बैठा है। अरे कुछ समझ में आ रहा भाई? सर ने आगे पूछा तुमने हाँ कर दिया, इसका मतलब आ रहा है? तीन आएगा, वो तो वक्त बताएगा। नहीं है? देखो ये तो पास ही हो पहले कंप्लीट है नहीं, ये पूरी है नहीं। आप देखो इसमें कोई कॉमन रहता है क्या? कितनी है? जब वो तरीका पहला पढ़ा था वो इसीलिए बता रहे थे। देखो 3, इसको घुमा दो ऐसे करके क्लॉकवाइज, इसको घुमा दो ऐसे करके। 3 के बाद क्या आ रहा है 5, 5 के बाद क्या आ रहा है 2, इधर 3 के बाद क्या आ रहा है 1, 1 के बाद क्या आ रहा है 4।
और 3 का विपरीत को होगा, जो इसलिए होगा वो कौन होगा? अब सुनो, क्लोज चॉइस में कभी विपरीत सतह साथ में नहीं बैठ सकती भाई। सामने कैसे साथ में कैसे बैठ सकते हैं? विपरीत तो पीछे होती है। अब आप ऑप्शन नंबर 1 उठाओ, ये डी वाला सबसे पहले पीछे रख दिया प्रोपोर्शन, 1 रख के देखो, 1 का विपरीत बताओ क्या आ रहा है, उसमें है क्या? तो 1 तो आराम से बैठ सकता है भाई। 1 को बैठने से कौन रोकेगा? विपरीत वाला उसको। चलो इसको आप एकदम होल्ड रखो, आप 2 रख के देखो, आप 2 रख के देखो, 2 का विपरीत क्या है? विपरीत का मतलब समझते हैं, जैसे 36 का आंकड़ा होता है, दोनों 36 के आंकड़े वाले के साथ बैठ सकते हैं? बताओ, जिन लोगों के बारे में जो लोगों की सोच एक दूसरे के विपरीत है, जो लोग एक दूसरे के विपरीत है, वो एक साथ कभी बैठ के खाना नहीं खा सकते। ठीक है, तो वहाँ बताओ ये 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत है या नहीं है? तो क्या यहाँ 2 बैठ सकता है? ये 4 कुछ भी नहीं देगा इस 2 को। ठीक है, इसका मतलब बेटा ये क्या होगा? आंसर नहीं हो सकता। अरे समझे बात को कुछ? दूसरा देखो, 6 नंबर रख के देखो, 6 नंबर रख के देखो। 6 पहले से ही जब उसमें कुंडली मारे बैठा तो दोबारा बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। आप 3 को बैठा के देखो, 3 का विपरीत देखो, तो कौन है? 3 का विपरीत 6 बैठने देगा क्या 3 को? तो कहेगा जब मैं बैठा हूँ तो इसको आने नहीं दूंगा। ठीक है, तो आंसर तो 3 भी नहीं होगा। कौन सा होगा? सबसे कुछ बात को हफ्ते में रखा। ये वही चीज थी जो मैंने पहले टैब में पढ़ाई थी, मैंने बताया था, ध्यान रखना इस बात का। देखो 1 क्यों रखा गया पता लगा? तो 1 रखा जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, 5 आया था, 5 ऑप्शन में नहीं था, 5 भी तो हो सकता है अगर ऑप्शन में होगा तब ना, होगा तो देखा जाता। अभी तो इस पर ध्यान दो। ऐसे करके ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन देखो 1 या 5 ऐसा होता था, देखो या तो 1 होता या 5 होता, तो हम मैच करा जाते हैं। 1 ऐसे भी होगा, 1 और 5 ऐसे भी होगा, 1 भी होगा 5 भी होगा। वहाँ की प्रॉपर्टी और कुछ है वो मैं बताऊंगा। ठीक है ना, अभी मैं कह रहा टॉपिक में जितना गहराई में जाओगे ना उतनी गहराई में आपको बताऊंगा, बशर्ते रहिए समझना आपको पड़ेगा। सारी गहराई तक मैं उतर चुका हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को? कैसे आया एक पता लगा? वो क्लोज जायज पे विपरीत सतह कभी साथ में नहीं बैठ सकते। जब हमने विपरीत फाइंड आउट किया, हमने देखा कि 2 का विपरीत 4 है, तो भाई हम उसको 2 को बिठाने की कोशिश करेंगे, 4 उसको बैठने की देगा क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। जब मैंने ऑप्शन बी रखा 6 पहले से ही बैठा हुआ है तो बिठाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब मैंने रखा 3 तो 3 का विपरीत कौन है? 6 ने घुसने नहीं दिया 3 को, तो जो बैठ सकता था तो कौन था? डी वाला। सही है, पीछे जो पढ़ा उसका देखो यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा, आप लोगों को इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करो नोट। मेरी स्पीड तो बढ़ जाएगी बात। कुछ लोग बातों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। आगे चलें आगे। एक और करा है इसका, जोड़ा करा रहा है तो जोड़ा करा रहा है। सही है, चलो उधर करा देते हैं। आपको मुझे ये बताओ, इससे भी तेज पढ़ाने की जरूरत है मुझे क्या? तो नहीं, अरे बहुत स्लो तो नहीं पढ़ा रहा, समस्या आपकी है इसलिए। ये क्या है? समस्या आपकी है। बात ये है कि थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा। देखो प्रयास करो,
ये चोर आ गया, उधर चोर आ गए, उसको अच्छा सही कर दो, उसको ऑनलाइन पे कह रहे वही है का। चलो जनता जरा फोकस करो, देखो फ्रेंड यहाँ 5 और 6, अच्छा 6 कॉमन है, 6 कॉमन नहीं है, इधर भी 6 इधर भी 6, मूव करा दे क्या बेटा। 6 का विपरीत देखो क्या, 6 1 2 और इधर 6 5 4। ठीक कैसे लिखी जाता है जब आपको सबको समझ में आएगी हुई है तब ये वाली बात भी समझ में आई। हाँ तो सही है, तो खाली मुझे हम पता लगा अभी कर रहे हैं। ये विपरीत होगा 6 का कौन होगा, अब रोज जांच में विपरीत सत्ता कभी साथ में नहीं कर सकती, सही है। अब पहले 6 को ही बिठा के देखो यहाँ पर, देखो 6 का विपरीत कौन है, बैठने देगा क्या वो 3, उसमें पहले से ही बैठा है, वो 6 को बैठने देगा क्या, आंसर नहीं हो सकता। 5 को बिठा के देखो, 5 का विपरीत कौन है कोई उसको रोकने वाला, यही आंसर है। 3 को चेक कर लो, तुम्हारे आंसर है 3 पहले से ही बैठा है। 2 को रख के देखो, 2 का विपरीत क्या है 4, उसको बैठने नहीं देगा, सही है। और आप कोई दुख परेशानी तो भाई किसी को कोई दुख परेशानी और जनाब मेरा फोन नहीं चल रहा है ना, क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन तो ये अगर सिंगल मिसिंग आ जाए तो आप कर पाएंगे क्या। मैं एक वो क्वेश्चन देखना चाह रहा था, इसमें ये आ जाए कि दोनों आंसर मैच कर दें। एक आध और करवा के देख रहा हूँ, मिल जाए तो। बातें नहीं, मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अब ये सही नहीं, इसलिए स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा। 1 2 3 2 4 6 4 2 मिसिंग नंबर। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। अरे सेम क्वेश्चन बना पड़ गया। जल्दी बताओ सभी बालक और बालिकाएं आंसर। एक 7 थोड़ी है, क्या रहा पक्की सी बात, सबको समझ में आ गया। अच्छा साहिल कर रहा है देखो, हाँ इधर भी 6 आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, पूछो ना, हम समझा नहीं पा रहे तो फिर क्या बात। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, अरे 2 कॉमन दिखा नहीं दिखा, अब 2 को देखो ऐसे मूव कराओ इस तरह। जब 2 को मूव कराओगे तो देखो 2 के बाद इधर क्या रहा है 3 के बाद क्या रहा है उस वाले में 2 के बाद क्या रहा है 4। भाई 2 के नीचे 2 को लिखते हैं, 4 के बाद ये दूसरे के विपरीत आ गया। 2 का कौन है, अब ये सब विपरीत है और विपरीत कभी एक साथ नहीं बैठ सकते, हो जाएगी दवाई अगर दोनों एक साथ बैठे तो, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर डी देखो, पहले 6 को रख के देखो अपने दिमाग से। जब 6 रखोगे 6 का विपरीत क्या है क्या, उसमें कोई रोकने वाला नहीं, ये तो आंसर हो गया। लेकिन कोई एक ऑप्शन चूज करने के बाद रुकना मत, क्योंकि क्या पता 2 ऑप्शन मैच कर जाए तो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए। आप 5 बता रहे थे आप लोग, आप सब लोग 6 बता रहे थे। चलो चलो चलो
5 आएगा नहीं, 5 का विपरीत क्या है 2, 2 उसमें बैठा है 5 आएगा नहीं। 3 का विपरीत क्या 4, 4 2 आएगा। 1 का विपरीत क्या 6 और 2 का 1 के लिए बताइए ये 2 के पड़ोस में है ना पहले वाले। तो वो सब बातें छोड़ो, जो मैं बता रहा वो बात पर ध्यान दो। 1 को बैठने देना कौन रोक रहा है? 1 का विपरीत कौन है 6 है। अगर आप 1 को रखोगे तो 6 तो नहीं है ना इसमें, तो आंसर 1 भी है और आंसर 6 भी है। इसी क्वेश्चन के लिए इंतजार कर रहा था मैं कह रहा था कभी कभी दोनों आंसर मैच करेंगे तो क्या करोगे आप, फिर क्या तरीका लगाओगे। अब मैं बता रहा हूँ दूसरा तरीका। देखो दूसरा तरीका ये है कि दिया गया जो मिसिंग वाला पासा है इसके दोनों अंक देखो और कोशिश करो इसके अंकों से इधर कोई दोनों अंक मैच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 4 तो कर रहे हैं। आंसर 1 और 6 दोनों है, पर दोनों में बेस्ट कौन सा वाला दिखाने के लिए बता रहे हैं। ये काफी हो सकता है, ये तुक्को बाजू में रह के तुक्के बाज में रहे, ठीक है ना। सुन लो पहले भाई ये दोनों पासे सेम है, इनके दो अंक तो लगभग सेम है। और अगर मुझे ये पासा सेम बनाना हो तो इधर 2 के बाद क्या आ रहा है बताओ, आ रहा है, आ रहा है। और इधर 2 के बाद क्या आ रहा है। अब सुनना मेरी बात, अगर मैं इसके 6 रख लूं तो ये पासे सेम हो जाएंगे, हो जाएगा नहीं होगा, पासे सेम हो जाएंगे, हो जाएंगे जैसा ये है वैसा ही हो जाएगा, खते सेम। 2 4 6 2 4 6 मैच तो कर रहा, 2 4 6 2 4 6 मैच तो कर रहा। अब पहला पासा और अंतिम पासा उठा लो, पहला पासा और अंतिम पासा उठा लो, देखो आंसर सेम बना रहा है क्या। देखो इन दोनों में कॉमन क्या 2 है, इधर 2 के बाद क्या आ रहा है 3, तो 2 का विपरीत क्या आ रहा है 2 के बाद क्या आ रहा है 3 के बाद 1 आ रहा है। उधर वाले में देखो 2 के बाद क्या आ रहा है, चलो ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन बन जाता है। इधर 2 के बाद क्या आ रहा है 2 6 4। अब इधर 3 का विपरीत इस वाले में क्या आ रहा है, इस वाले में क्या आ रहा है, ये गलत बात है। आंसर सेम आना चाहिए, आंसर कैसे आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी सेम माना जाएगा आंसर। दूसरा तरीका मैं करो, इस बात को छोड़ो, इन्हें 2 कॉमन सतह मैच हो रही है, ये देखो ये अच्छी बात है, इसका काम 2 कॉमन सतह हो रही है, तो 25 सतह एक दूसरे के 6 का विपरीत 6 हो सकता है क्या, 6 का विपरीत 6 हो सकता है क्या, 1 को रखे देखो 6 का विपरीत 1 तो हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता है। और इधर देखना 6 का विपरीत 1 था क्या, इन दोनों में 6 का विपरीत 1 ही था, नहीं समझे। तो इन दोनों में सही आंसर 6 का विपरीत 6 थोड़ी हो जाएगा, सही आंसर जो था वो 1, सही आंसर जो था ये काफी गहराई की बात है। कि सब लोगों को ज्यादा दिमाग में लोड नहीं लेना है, कि अगर नहीं समझ में आया तो बोलना क्या, बहुत रेयर आता होगा ऐसा, बहुत रेयर केस में मैं बता रहा, सीजन का क्वेश्चन है ये सीजन का क्वेश्चन है, कोई यूट्यूब की पुलिस में नहीं आएगा, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें। यूट्यूब की पुलिस में तो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन आएगा जो डायरेक्ट आपसे बन जाएगा, ये बहुत अपर लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या किया मैंने, जब मैंने देखा कि दोनों जब आंसर मैच कर रहे थे तो मैंने ये देखा कि जो मिसिंग वाला पासा है उसमें उसके जैसा कौन सा है, दूसरा है, रखा। और जब ये देखा कि 2 कॉमन सतह 2 कॉमन सतह 25 सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, तो मैं बेटा यहाँ 6 रख लूंगा तो 6 एक दूसरे का विपरीत थोड़ी हो जाएगा, 6 से 6 का विपरीत क्या होगा, फिर 1 रख के देखो वो सही लगेगा। जब 6 का विपरीत 1 देखा तो जो हमने पहले इन दोनों से देखा कि 6 का विपरीत तो उनमें भी 1 था और इससे भी 6 का विपरीत 1 आ रहा है, तभी तो आंसर सही माना जाएगा, दोनों से सेम आंसर आ जाएगा, इसलिए आंसर सही कौन सा है, 1 वाला सही है। ये सीजन की कार्रवाई थी, अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने हालांकि बहुत अच्छे से आपको एक एक्सप्लेन कर दिया इसमें होना क्या था, ठीक है। अब बताओ आज तुम क्या कर रहे हो, अब कहाँ डाउट। इस बार के क्वेश्चन किताब में ज़्यादा है नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, एक आध ही मिला, मैं इसका इंतजार कर रहा था मिल जाए, ठीक है। अब अगर आपको डाउट है तो एक और क्वेश्चन पर मैं ट्राई करके देख रहा हूँ, अगर वो भी ऐसे ही बन जाए तो मजा आ जाए। ये वाला उतार देना, ये वाला क्या मैं पूरी बात समझाना चाहता हूँ, बातें कतई नहीं चाहिए, बातें कतई नहीं चाहिए, कतई नहीं चाहिए।
5 6 4 2 4 3 2 1 मिसिंग नंबर। बताइए देखो ये बात का बात नहीं किया, देखना ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तीन देखो सबके आंसर अलग अलग, एक ही क्लास में अलग अलग आंसर। मैं बताऊं इन दोनों में कॉमन क्या है? 4 है। 4 कॉमन है, 4 को घुमा दो। 4 4 के बाद क्या रहा? 5 5 के बाद क्या रहा? 6। इधर देखो 4 4 के बाद 3 3 के बाद तो 4 का क्या होगा? 1। ये अब बोल रहे ऑप्शन नंबर डी देखो। देखो जब आप 6 को रख के देखोगे इसमें तो कौन है? इसको बैठने देगा क्या? आंसर नहीं सकता। 4 को रख के देखो, 4 का कौन है? 1 है। 4 को बैठने देगा 1 क्या? 3 का विपरीत देखो क्या है? 5। तो रोक लेगा उसको नहीं, उसका 3 बैठ सकता है। ये आंसर होगा। 1 बैठ सकता है, 1 पहले से ही बैठा है। तो ये भी आंसर होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन। सही है। मैंने बताया वो वाला क्वेश्चन और रियल कैसे मिलेगा और नहीं मिलेगा, वो तो टीचर ने बताया है तो इसलिए बताने का। तो ये मिसिंग पासे वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? सिंगल मिसिंग पासा समझ में आ गया? एक डबल मिसिंग भी होता है, 2 पॉइंट मिस करके दे देता है, तो सिंगल पॉइंट नहीं देता, 2 पॉइंट दे देता है। अब क्वेश्चन करा ही दे रहे हैं, देखो क्वेश्चन देखो डबल मिसिंग का। आपकी ये नॉर्मल सी किताबें मार्केट में बिक रही है, इनमें ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये बता रहा है। ये किसी कोचिंग वाले की किताब लोगे अगर आपको आराम से सीखा है, ठीक है, तो कोचिंग वाले ही पढ़ाते हैं। बातें नहीं, बातें नहीं, अगर आप बातें नहीं करोगे तो बात समझ में आ भी जाएगी। चोरों की बात होती है आजकल गाँव में भौकाल का डाक लोगों का लौंडे फुल मजा ले रहा है। पूरी पूरी आप फोन पे रहते कुल्ला काट कर दो। ऑप्शन देखो 1 या 4, 1,4, बी ऑप्शन 1,2, सी ऑप्शन 2,3 और डी ऑप्शन 3,6। ये बात तो उसी को समझ में आएगी जिसने गहराई में उतर गया पास, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा टफ है। ये टफ है भाई। देखो सही से आपको क्या ध्यान चलेगा? ये वाला ए वाला 1 या 4 हाँ भाई देखो जरा, एकदम मजे का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखो मुझे तो कोई 2 कॉमन लग रहा है नहीं। जब डबल मिसिंग देगा ना तो 2 कॉमन देगा, तो बचे हुए सतह एक दूसरे के क्या होती हैं? ये कभी एक साथ बैठेंगे क्या बताओ पास में? भाई 3 और 4 यहाँ कभी बैठ सकते हैं? ये दोनों तो विपरीत लड़ाई बैठेंगे, है नहीं? तो बताओ ये क्यों बैठेंगे साथ में? 3 4 कहीं पर भी हो तो आंसर नहीं होगा। 1 4 ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों एक साथ बैठ ही नहीं सकते। क्या
समझे बात को? अरे एक साथ कैसे बैठेंगे दोनों विपरीत है तो? रुको पूरी बात सुनो। अब 2 या 3 का विपरीत कौन होगा? 2 या 3 का विपरीत होगा तो पीछे है। पीछे कौन से? 5 या। आप सुनिए मेरी बात। देखो जो मैंने दूसरा केस पढ़ा था, मैंने आपको बात करके बताई थी बात। मैंने कहा था इसका यूज मिलेगा आगे, देखो मिल गया। इसका यूज ये था, आप यहाँ पर बेटा ये वाला ऑप्शन रख के देखो। हम तो वैसे शुरू करते हैं पीछे से। आप तीसरा और 6, 3 और 6 रख के देखो। अब 3 का विपरीत बताओ क्या है? 3 का विपरीत 5 और 6 में से कोई भी हो सकता है, लेकिन हम अगर 3 को रख रहे हैं तो 5 और 6 दोनों ही जाके विपरीत है, दोनों कूट देंगे पकड़ कर 3 को। बताओ ये दोनों साथी हैं और जे वाला इससे लड़ाई चल रही है, तो जब पिट जाएगा 3 नंबर वाला ना पिट जाएगा। मतलब ना समझेंगे ना समझेगा भाई। मैं कह रहा 3 का विपरीत कंफर्म है कि 5 या 6 में से कोई एक होगा, या तो 5 होगा या 6 होगा। और दोनों अगर विपरीत होंगे, 3 का विपरीत 5 और 6 में से कोई एक होगा, तो ये साथ में बैठ नहीं सकते। तो बताओ 3 के तो दोनों ही शत्रु देखो इसमें बैठे हैं, तो वो 3 को बैठने देंगे क्या? तो ये आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा वही बात है, अरे हजर वही बात ना है, 3 और 6 एक दूसरे के साथ कभी नहीं बैठ सकते। अच्छा मैं कह रहा हूँ मुझे थोड़ा मुश्किल हो सकता है बेटा। 2 और 3 रख के देखो, 2 और 3 रख के देखो। तो 2 और 3 इधर आ जाओ। ये 2 और 3 जब आप रखोगे तो एक बात तो कंफर्म है, 2 या 3 का विपरीत कौन है? 5 तो है ना। और 5 अगर इसमें बैठा है तो 2 और 3 को तो नहीं बैठने देगा, कहेगा मैं नहीं बैठने दूंगा इनको। तो इसका मतलब आंसर तो ये भी नहीं। सही है। अब जो बच्चा उसके बारे में देखो मैं बता रहा हूँ। आप किसको रख के देखें हम लोग? एक और। अब जरा आपने जब 1 को रखा, 1 का विपरीत देखना कौन है? 4 तो नहीं उसमें, एक आराम से सॉलिड से बैठ जाएगा नहीं बैठेगा। अब 2 का विपरीत कौन है? 5 या 6, 5 या 6। लेकिन क्या गारंटी है कि इस 2 का विपरीत 5 ही है जो उसे नहीं बैठने देगा? क्या पता है इस 2 का विपरीत 6 हो सकता है, ऐसा भी हो। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 2 को बैठ भी सकता है, 2 नहीं भी बैठ सकता है। तो बाकी ऑप्शन तो सब कट गए, तो इसका मतलब ये है। तो आंसर होगा 1 या 2। सही है। ये दूसरे वाले केस का आंसर था। देखो 2 नंबर भाई सीरियल के क्वेश्चन थे, ये सीरियल की बुक से कराए गए थे। अब आप कितना समझ पाए वो आपको पता होगा। सही है। अगला हेडिंग पड़ेगा ओपन डाइस, खुला पासा। पासे का लास्ट पॉइंट बचा है खुला पासा। जब 2 विपरीत नंबर होंगे तो 2 मतलब देगा बिल्कुल 2 देगा, तभी हो पाएगा। वो तो अपने आप ही चला गए, दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है। वो स्टार्ट हेडिंग ये क्वेश्चन किताबों में भी नहीं होंगे, आपको अपने पास जो भी किताब होगी उसमें नहीं होंगे, हम बता रहे हैं। तो अपने अगर नोट्स में अगर लिख रहे हो तो अच्छे से लिखेंगे, बातें नहीं करो। अरे बातें कम करो, समय कम है, ठीक है। मुझे सिलेबस भी कराना हुआ है तुम लोगों को प्लान चक्कर में, मेरा सिलेबस खत्म हो गया। सुन लो अगला हेडिंग डालो ओपन डाइस। अरे ओपन डाइस खुला पासा। कुछ सीरियस हो जाओ। खुला पासा आप बता रहे देखो खुला पासा क्या होता है। अरे सुन लो, खुला पासा आपने देखा होगा जब शादी पार्टी होती है, लड़के वालों के लगन का प्रोग्राम होता है नहीं? तो लड़के वाले पहले ही सारा नाश्ता करा देते हैं, लड़की वाले सब लड़के वालों को नाश्ता पहले करा देते हैं। अब जब लगन चढ़ने का नंबर आता है, ऐसा हमने देखा, तो लगन चढ़ाने जाते हैं तो उसके बाद आपने देखा होगा लगन में मिलते हैं लड्डू, मिलते ना मिलते, एक बॉक्स में बैग मिलते हैं। तो पता है जो खाना पहले से खाया हुआ है ना, वो क्या कह रहा है तू ले ले, एक दूसरे में फेंकते लेते ना वहाँ पर। तो वो जो लड्डू का बॉक्स है वो जो आपको क्या लग रहा है सीधे बंद आया था मार्केट से? नहीं, वो मार्केट से खुला हुआ था।
मार्केट से खुला हुआ आया था, उसको हलवाइयों ने बैठ के वहां उनको बनाया था बॉक्स के रूप में। ठीक है, तो जो हमें बॉक्स मिला पहले वो ओपन था। वो बॉक्स कैसा था? ओपन था। ओपन यानी खुला हुआ बॉक्स था। उसको हलवाइयों ने बाद में क्या कर दिया? बंद कर दिया। कभी कभी आपने देखा होगा लड्डू खाने के बाद जब बॉक्स फेंक देते तो बॉक्स पूरी तरह से खुल जाते हैं, पड़े होते हैं जहाँ तहाँ नहीं होते। इसका मतलब फिर से वो ओपन डाइस में आ गए। तो पहले आप एग्जाम्पल समझो, ओपन डाइस क्या था? ओपन डाइस होता है खुला पासा और उससे बनता है बंद पासा। खुले पासे में भी 6 सतह होंगी भाई, ऐसे करके तो बंद करेगा कोई इंसान? ये तो होगा, ऊपर का सिस्टम लगा देंगे। ठीक है, तो देखो होता क्या है इसमें, ओपन डाइस में ध्यान रखने वाली बात होती है। जैसे ये है, या तो हम गलत है या तुम गलत। ठीक है, बातें नहीं करोगे, बातें नहीं करने दूंगा। जैसे ये आ गया, सही है, इसमें लिखा 1 2 3 4 5 6 नंबर तक लिख दिया बेटा। यहाँ नोट ध्यान रखेंगे, ओपन डाइस में, ओपन डाइस में, ओपन डाइस में विपरीत सतह, विपरीत सतह कभी पास में नहीं होती, पास में नहीं होती। और दूसरा ये नोट है, आप सही से देख लेना, मैंने कम बोर्ड का यूज किया है। अगर पूरा बोर्ड का यूज करता तो मैं हो सकता है सही बात लिख पाता। क्लोज डाइस में क्या होता है बेटा? क्लोज डाइस में, बंद पासे में, क्लोज डाइस में विपरीत सतह, विपरीत सतह बताइए और फिर जरा, कभी साथ में नहीं होते, साथ में नहीं होते भाई। अभी हमने कहा था, नहीं कहा था कि विपरीत वाले साथ में नहीं बैठ सकते क्योंकि ये बंद पासा है। और ओपन डाइस में विपरीत सतह क्या है? कभी पास में नहीं हो सकते। समझे नहीं समझे? अगर एक की भी बाउंड्री टच भी हो गई ना तो वो विपरीत नहीं माना जाएगा, पड़ोसी माना जाएगा, पड़ोसी। सही है? तो अब एक सीधे लाइन में अगर कोई घर बने हुए हैं ऐसे करते हैं, तो इनके पड़ोसियों को, एक पड़ोसी को छोड़ के आप क्या अगला पाला दें, जैसे 1 2 3 4 दिखा दो, एक का विपरीत क्या माना जाएगा? भाई एक का विपरीत 2 नहीं हो सकता, क्योंकि एक का विपरीत 2 हो जाएगा तो वो पास में हो जाएगा। और ओपन डाइस में विपरीत सतह कभी पास में नहीं। तो एक का क्या हो गया? 3, 2 का क्या हो गया? एक सीधी लाइन वाले पहले चेक करो। तो जब ऊपर की आकृति में आप देखोगे तो 2 का विपरीत क्या दिख रहा है आपको? 4। 3 का क्या दिख रहा है? तो बेटा बचा हुआ आपको क्या है? 1 का 6 हो जाएगा। बचे हुए पर पहले कोशिश मत करना कभी बनाने की। और एक बात बताएं, SFCGD में इसी का ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, इतना हल्का ऐसे चित्र दे देगा, कहेगा बताओ 3 का विपरीत क्या होगा, और वो भी ना बनता लोग। ठीक है, और कहते हैं हम है पर्दी लेके जा रहे हैं, घर वालों से कहते हैं हम पर्दी लेके, ऐसे क्यों खाली अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं घर वालों को। सुन लो, तुम लोग कितना बोलते हो? 1 2 3 4 5 और एक ये हो गया 6 करके देखिए। 1 2 3 4 5 6 देखना, तुम्हें यहाँ पर दिक्कतें होंगी। 2 का विपरीत क्या होगा? 3 का क्या होगा? और 6 का क्या होगा? तो समझे दया? समझ में आई बात? क्या नहीं आई? कैसे आएगी? अब की बार नहीं आने दूंगा, अब किसी बात बता रहे हैं आप समझ में नहीं आने दूंगा। 1 2 3 4 5 और एक और ये लगा दिया। बताओ बताओ किसका बताएं? सभी का बताओ। आप देखना तुम्हें यार, रुक जाओ क्यों, जरा ध्यान दो। ये समझने वाली बात है, वरना कल कुछ ना समझ में आएगा। 1 का क्या हो गया? और 4 का क्या हो गया? सही है? बताओ 2 का 5 हो जाएगा? नहीं, पड़ोसी है।
पड़ोसी विपरीत होंगे क्या? भाई साहब दोनों की एक ही दीवार है बेटा, ये विपरीत नहीं माने जा सकते। इसमें ऊपर ले जा सकते हैं या नीचे? क्या कह रहे हैं? तो 1 का 5 हो सकता है। 1 का 5 कर ले मैंने जबरदस्ती। या तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं। तुम बता दो कहाँ पर कैसे कर सकते, तुम्हारी इच्छा अनुसार बता दो। सर 1 को नीचे लाके 1 का विपरीत 5 कर सकते हैं। ये किसने समझाया? क्या? ये किसने समझाया? क्लास सिखाया नहीं, अपने बताया। मन से कह रहे हैं तो सुनो, अगर अपने मन से कह रहे हैं तो एकदम गलत कह रहे हैं, ठीक है? ये बॉक्स आपको इसी प्रकार का मिला है और इस बॉक्स से कभी भी डाइस नहीं बनाया जा सकता। वो कहेगा इस खुले हुए पासे से क्लोज डाइस बनाओ, कोई खुले हुए बॉक्स से क्लोज डाइस बनाओ। अब आप एक बात बताओ, मैं आपको एक लंबा सा फट्टा ले लूँ, लंबा सा, मैं कह रहा हूँ बंद पासा बना दो, इसका डिब्बा बना दो, बन जाएगा क्या? अरे बन जाएगा क्या? बनेगा तो वहीं पर जहाँ बनना संभव होगा। इसमें बेटा बनना संभव ही नहीं। ये 2 और 5 क्या एक दूसरे के क्या है? पड़ोसी हो गए, जबकि इनको विपरीत होना चाहिए था, दोनों हो गए क्या? पड़ोसी। तो ये वाला डाइस जो है वो क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा, ये गलत डाइस है। मैं तो अपनी तरफ से बना रहा हूँ, किताब का पढ़ी दे रहा हूँ। मैं ये समझा रहा कि कभी भी पड़ोसी क्या होते हैं? ओपन डाइस में विपरीत नहीं होते हैं, पड़ोसी साथी माने जाते हैं। सही है? तो ये बेटा इसका कभी बन नहीं सकता, ये गलत था। ये बेसिक था इसका उतार, ये बेसिक था। सर ये तो लाइन तो लिखा है ओपन डाइस क्लोज है, ये तो सेम है बिल्कुल। क्या चीज? ये तो अच्छा लाइन सेम है, कैसे सेम है देखना। यहाँ लिखा है पास में और यहाँ लिखा है साथ में। पास में और साथ में का अंतर नहीं समझ में आ रहा? अंतर है, इधर साथ में का मतलब ये हो रहा है, साथ में नहीं हो सकते। पास में का मतलब ये पास में हो रहा है, ये समझो। अरे समझे कुछ नहीं समझे? अब इस पर बताए क्वेश्चन देखो कैसे बनता है, आप बात को पकड़ लो, ये तो सीखना है आपको। अरे बहुत मजा आता है इस टॉपिक में। ये पासा जो है कई बुद्धिजीवियों को समझ में भी नहीं आता, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा सरल कोई टॉपिक नहीं होता, और सरल है। सही है? और बात है मत करो, ये क्वेश्चन एक देखो, इसमें आता है ओपन डाइस से क्लोज डाइस बनाना, क्लोज डाइस से ओपन डाइस बनाना। या तो खुले हुए पासे से बंद पासा बनाओगे, या बंद पासों से खुला पासा। तो आप पहला हेडिंग डाल देंगे, इसका पहला हेडिंग डाल देंगे ओपन डाइस टू क्लोज डाइस, ओपन डाइस टू क्लोज डाइस, यानी खुले पासे से बंद पासे का निर्माण कैसे होगा सुनिएगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन बेटा, मैं शुरू से लेकर आखिर तक क्लास में इंटरेस्ट रखना चाहता हूँ, बातों से नहीं, कंटेंट के साथ, बातों के साथ साथ। ये देखो, ये पासा देखा, अरे ये फिगर थोड़ा इधर उधर बन गया, उसकी टेंशन ना लियो, कहीं इजाबात को रहेगा बैठो। अब देखो, हमने आपको हेडिंग जो डाली है वो क्या लिखा है, आप बताओगे हमें? यानी वो बाजार से जो पासा लेके आए थे, तो उस पासे को जब आप बॉक्स के रूप में कन्वर्ट करोगे तो दिए गए पासे के आधार पर कौन सा पासा बनाया जाए, ये बात बता रहे हैं। अब देखो, जो लोग नहीं आए हैं उनको क्या समझ में आएंगे ये सब चीज़ें? भाई साक्षात दर्शन हो रहा है तुम्हारे लिए, क्वेश्चनों के तो नहीं समझ पाए, कैसे समझेंगे? ये लो दिखाओ आंसर। अच्छा, तो हमें ये डिमांड कर रहा कि स्ट्रेंथ क्यों नहीं बढ़ रही तुम्हारी, केवल स्ट्रेंथ अल्टरनेटिव वे से बढ़ रही। कई ऐसी महान जनता है हमारी जो अल्टरनेट में आते हैं, कभी आज आए तो कल नहीं आए, जो कल आए वो परसों नहीं आए। ये एक समस्या है, केवल समस्या तो रखो सच्चाई, और कैमरा बता नहीं सकता, ये पूरी वाली समस्या है। सुन लो,
लड़का मानसिकता नहीं बदली ना लोगों ने अभी तक। अब आपको क्या बनाना है, कौन से पासे से इस ओपन डाइस से कौन सा वाला पासा बनाया जा सकता है। अब वो नोट जो लिख रखे हैं तो 5-5 के उनसे आप यूज करोगे। बताओ बताओ 6 का विपरीत क्या होगा? 6 का विपरीत 2। वैसे सीधी लाइन वाला चेक किया 6 और 2 एक दूसरे के विपरीत है नहीं है? अब जो आदमी विपरीत है वो क्लोज डाइस के साथ में बैठेगा नहीं, क्लोज डाइस के साथ में बैठेगा क्या? वो नोट लिखा नीचे कि क्लोज डाइस में विपरीत सतह कभी साथ में नहीं होते। तो बताओ 6 और 2 किसी पासे में होंगे तो क्या आंसर माना जाएगा? नहीं। तो देखो क्या ये आंसर होगा? नहीं। इसमें 6 2 देखो बैठ के दिख रहा है पास साथ में बैठे, आंसर नहीं हो सकता। और नहीं है? आप बताओ 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत 4। 3 4 कहीं बैठे हुए दिख रहे हैं नहीं? 1 का विपरीत क्या है? 5। 1 और 5 कहीं बैठे दिख रहे हैं? ये देखो आंसर अरे समझे कुछ जादू? अरे जादू समझे? जादू ये दोनों बातों में ही तो है। जब क्लोज से बनाओगे ओपन तो वहाँ पास में नहीं बैठने देना, क्लोज से बनाओगे ओपन तो वहाँ पास में नहीं बैठने देना। तो ओपन डाइस से क्लोज डाइस बनाने का तरीका समझ में आया? मात्र आपका 20 मिनट का 25 मिनट का टॉपिक ये बचा है, वो हम अगली क्लास पर करा देंगे। कल आपका नया ही टॉपिक होगा कोई दूसरा, ठीक है ना? ओपन डाइस पहले खत्म कराएंगे फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे। समझ गया बात को?